बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उस्तानी ने यल्दा की कापी जोर से मेज पर मारी और चीखकर कहा, यल्दा यहाँ आओ। लड़की लरसती कांपती उस्तानी के मेज के करीब आई और कांपती आवाज में कहा, जी उस्तानी साहिबा, कितनी मर्तबा तुमसे कहा है कि अपनी कापी में खुश खत लिखा करो और फटी पुरानी कापियां मत इस्तेमाल किया करो। कल ही अपनी वालिदा को स्कूल ले आओ ताकि तुम्हारी कारकर्दगी से उन्हें भी आगाह कर लूं। लड़की ने अपनी शर्मिंदगी पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए कहा, मिस वो तो बीमार हैं। मेरे बाबा ने कहा कि जब पहली को तनख्वाह मिलेगी तो उनके लिए दवा लाएंगे ताकि उनके मुंह से खून आना बंद हो जाए। तब हमारे पास इतना पैसा होगा कि अपनी छोटी बहन के लिए खुश्क दूध खरीद सकें ताकि वो सारी रात ना रोए। मुझसे भी बाबा ने वादा किया है कि मेरे लिए कापी खरीद लेंगे ताकि मैं बड़े की कापी पर उनकी लिखाई रबड़ से मिटाकर अपनी क्लास का काम न लिखूं। मैं भी आपसे वादा करती हूं कि फिर मेरी कापी भी फटी पुरानी नहीं होगी और मेरी लिखाई भी साफ और खुशखत होगी। उस्तानी ने बड़ी मुश्किल से कहा, यल्दा जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ। उस्तानी ने अपना मुंह ब्लैक बोर्ड की तरफ फेरा कि उसकी आंखों से बहते आंसू कोई ना देख सके और तख्ता स्याह पर लिखना शुरू किया, किसी के मुतालिक जल्द कोई राय कायम मत करें जब तक किसी के जूते पहनकर आप खुद ना चलें, उसकी चाल का मजाक मत उड़ाएं। आखिर में कहा, यल्दा बेटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपने रवैये की इस्लाह कर सकूं।